वेलकम टू आईटी यूनिवर्स। आज की क्लास में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास कंप्यूटर साइंस, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़ेंगे। और फर्स्ट क्लास से आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो हिस्ट्री में हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उसमें फर्स्ट कंप्यूटर्स जो थे वो मैकेनिकल थे। और मैकेनिकल सबसे पहले हमारे कैलकुलेटर्स बने। तो हम सेफली कह सकते हैं कि हमारे जो कैलकुलेटर्स थे वो फर्स्ट कंप्यूटर्स थे जो कि हमारी कैलकुलेशंस को इजी बनाते थे। और इंसान ने उससे डेवलप करते 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 कंप्यूटर्स को आज सुपर कंप्यूटर्स की जनरेशन्स तक पहुंच गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन में सबसे पहले एबाकस बना 500 बीसी में, जो कि एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। उसके बाद 6042 में एक पास्कलाइन मैकेनिकल कैलकुलेटर बना। ठीक है, 8034 में एक एनालिटिकल इंजन बना। एनालिटिकल इंजन में सबसे हम कह सकते हैं कि थ्योरी दी गई कि कंप्यूटर्स किस तरह से बनाया जाए, या रियल कंप्यूटर्स हम कह सकते हैं, या कंप्यूटर की शुरुआत यहाँ से हुई है। 8034 में चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स हम कह सकते हैं कि इन्होंने कंप्यूटर्स डिवाइस या कंप्यूटिंग डिवाइस बनाई, लेकिन जो इन्होंने डिवाइस बनाई वो डिजिटल नहीं थी, वो मैकेनिकल थी। उसके बाद 8090 में टैबुलेटिंग मशीन्स आई हैं। 1937 में ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ट्यूरिंग मशीन बनाई है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। बट यहाँ पर भी ये एक फुली डिजिटल डिवाइस ना होकर एक मैकेनिकल डिवाइस ही थी। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे 1945 में ENIC या EDVAC बनाया गया, जो कि जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया है, इंट्रोड्यूस करा था। इसी से ही हमारे डिजिटल कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को उन्होंने बताया था कि डिजिटल कंप्यूटर का स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए। तो आज भी जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो मोस्टली जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। ट्रांजिस्टर से पहले हमारे जो थे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या थी, बहुत ह्यूज साइज़ में होती थी और उनकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो एक तो वो ह्यूज साइज़ की होती थी, और सेकंड उनका जो जगह वो घेरती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, और मेमोरी बहुत ही कम यूज़ होती थी। तो ट्रांजिस्टर क्या होता था, ट्रांजिस्टर एक वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस थी जो कि बेल लेबोरेटरीज में डेवलप हुआ है। और ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की वजह से इनका साइज़ हमारे कंप्यूटर का काफ़ी छोटा हो गया। बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, यानी कि हमने काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को एक चिप के अंदर रख दिया है या उसको बना पाए हैं, तो हम उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर का साइज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। तो इन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है ENIC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको हम ये जॉन वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा आपको याद रखना है कि ENIC क्या होता है। ट्रांजिस्टर 1947 में इनका आविष्कार हुआ। ये एक PNP या NPN डिवाइस होती हैं जो कि 2 डायोड्स से मिलकर बनी होती हैं, और इसको आप फिज़िक्स के सेमीकंडक्टर्स के चैप्टर्स में पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वही है कि काफ़ी सारे हमने ट्रांजिस्टर्स या रिलेटेड हमारे जो सर्किट्स हैं उसको एक सिंपल आईसी के अंदर पैक कर दिया है, तो हम उसको आईसी बोलते हैं। आईसी से हमने फिर एलएसआई बनाई। एलएसआई मीन्स लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करा हमने। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मीन्स हमने लैक्स ट्रांजिस्टर्स जो हमारे एक सीपीयू के अंदर होते हैं उसको एक ही आईसी के अंदर पैक कर दिया। तो वो सिर्फ पॉसिबल हो पाया एलएसआई टेक्नोलॉजी की वजह से। नेक्स्ट है VLSI। VLSI में क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन विच इंक्लूड्स 3 मिलियन कंपोनेंट्स। तो इसमें LSI से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स को इसने
इसके अंदर पैक कर लिया। SLSI में क्या हुआ, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन विच कंटेन्स 106 कंपोनेंट्स ऑफ LSI or VLSI। तो मीन्स दिस हैज मोर कंपोनेंट्स देन द VLSI। तो जैसे ही हमारे कंपोनेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारे कंप्यूटर का साइज छोटा होता जा रहा है। तो हमारा जो कंप्यूटर का साइज है ऐसे डिक्रीज हो रहा है, स्मॉल होता जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेसिंग पावर कम होती जा रही है, प्रोसेसिंग पावर भी इसकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसके अंदर अब ज़्यादा कंपोनेंट्स है प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट है मूरेज लॉ। मिस्टर मूर वाज द फाउंडर ऑफ इंटेल, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है। तो उन्होंने एक लॉ दिया है, उन्होंने कहा है द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर और कंपोनेंट्स पैक्ड इन ए IC डबल्स एवरी 2 years एंड कॉस्ट इज हाफ्ड। मतलब कि जो भी आज हमारे जो रिसर्च चली आ रही है कंप्यूटर्स के फील्ड में या पर्टिकुलरली प्रोसेसर्स के फील्ड में, उससे क्या हम डिराइव कर सकते हैं कि रिसर्च इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि लेट से हमारे चिप में 1 crore ऑफ कंपोनेंट्स है, तो आफ्टर ए गैप ऑफ 2 years वी विल बी एबल टू पैक 2 crore ऑफ कंपोनेंट्स इन ए चिप। और उसके बाद इसी तरह से बढ़ता रहेगा, 4 crore हो जाएंगे, उसी के बाद 8 crore हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोसेसिंग पावर को एवरी 2 years वी आर डबलिंग, और हमारा जो कॉस्ट है उसकी कॉस्ट जो हो रही है कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, यानी कि हम प्रोसेसिंग पावर को बढ़ा रहे हैं और कॉस्ट को कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे 1947 में यहाँ पर एक टाइमलाइन दी, इन्होंने ग्राफ दिया। 1947 में ट्रांजिस्टर हमारा बना, उसके बाद LSI का इन्वेंशन 1970 में यहाँ पर कहीं हुआ, और उसके बाद से हमने प्रोसेसर बनाने शुरू कर दिए हैं। प्रोसेसर अगर इस लाइन के हिसाब से आप देखें तो इट इज़ डबलिंग एवरी 2 years। सबसे पहले 4004 इंटेल का प्रोसेसर आया, और फिर 8086, 286, 386, और बढ़ते बढ़ते आज हम कोर i7 जनरली देख रहे हैं, जिसमें 10⁻10 नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स या ट्रांजिस्टर्स हमारे अवेलेबल है, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग पावर उसकी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है कंप्यूटर और प्रोसेसर्स की जनरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी जगह पूछा जाता है। तो 1947 में हमारे ट्रांजिस्टर बने, उससे पहले के डेज में हमारे वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है वो हमारे जब LSI का इन्वेंशन हुआ उसके बाद से ही काउंट होती है। तो 1971 यहाँ पर इसे कह सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर की जनरेशन। ठीक है, PCs की जनरेशन कह सकते हैं, कंप्यूटर की जनरेशन कह सकते हैं, प्रोसेसर की जनरेशन भी कह सकते हैं। तो जो हमारे इस टेबल में ये 3 फील्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट जनरेशन 1971 to 73 है, जो कि LSI पे बेस्ड है। उस समय हमारा 4 बिट का या 8 बिट का कंप्यूटर हुआ करता था, जिसकी मैक्सिमम मेमोरी साइज़ 1 KB थी, और 108 किलोहर्ट्ज़ के उसमें क्लॉक स्पीड थी। ठीक है, दिस इज सिंगल कोर प्रोसेसर, और उसका एग्जांपल है इंटेल 8080। सेकेंड जनरेशन 1974 to 78 थी, जो कि LSI पे ही बेस्ड थी, बट उसमें 8 बिट के प्रोसेसर बनने लगे। थर्ड जनरेशन में VLSI, जो कि VLSI पर डिपेंडेंट थी, उसमें 16 बिट्स के जनरेशन ये हमारे कंप्यूटर्स बनने लगे, और इसका मैक्सिमम मेमोरी साइज 16 MB था। फोर्थ जनरेशन 1981 to 1985 पे थी, जो कि VLSI पे ही बेस्ड थी। और फिफ्थ जनरेशन जो थी हमारी 1995 टू आज जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, जो कि सुपर LSI पे बेस्ड है। ठीक है, आज की डेट में हम 64 बिट के कंप्यूटर्स जनरली अपने घर में यूज़ कर रहे हैं। सो कंप्यूटर की हिस्ट्री और एवोल्यूशन में आज इतना ही, क्योंकि आपके सिलेबस में लगभग इतनी ही हिस्ट्री और एवोल्यूशन किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।